बेटियों, मेरे लिए मत रहो। यीशु को मालूम था वो क्या कर रहे हैं। यीशु को ये भी पता था कि इसके परिणाम कितने भयानक हैं। इसलिए यीशु ने प्रार्थना की कि अपने और अपने बच्चों के लिए रहो, क्योंकि अविश्वास के कारण, उनके हठीली स्वभाव के कारण, उनके परमेश्वर के साथ सहभागिता न करने के कारण, परमेश्वर की डिमांड न करने, परमेश्वर के पुत्र की डिमांड न करने के कारण और बराबस की डिमांड करने के कारण उनकी जिंदगियों में जब उन्होंने कहा कि इसके लहू के दोषी हम और हमारी संतान, वे एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। इसलिए यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ताकि जब वो कलेश काल तुम्हारे ऊपर बीते तो तुम्हारे बच्चे उसे सह पाए और उस कलेश में से अपने विश्वास और आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा वे उन विपत्तियों से बच जाए, नहीं तो सब मर जाएंगे। देखिए, उन्होंने प्रार्थना, यीशु ने उनको निर्देश दिया और उन्होंने प्रार्थनाएं की। और देखिए, हिटलर ने कितना तानाशाही किया। विश्व के कोने कोने में इजराइल 1900 साल तक भटका रहा, भटकते रहे, परदेशी और प्रवासी के रूप में रहे। पूरा इजराइल उजड़ गया था और मिस्र और इजराइल जो है विश्व के नक्शे के ऊपर से गायब हो गया था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर ने उनसे कहा था अपने बच्चों के लिए, अपने और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा इजराइल विश्व में फिर से नक्शे पे वापस आया, इजराइल फिर से हरा भरा हो गया, इजराइल फिर से समृद्ध हो गया और वे बड़ी मुसीबतों में से भी बच निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम। तो जब वे बच निकले तो क्या आप लोग नहीं बचेंगे? आप भी बचेंगे। आराधना के समयों का ध्यान लाभ उठाइए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जब हम आराधना करते हैं, भजन गाते हैं, हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देने वाले शब्दों को बोलते हैं, हम महिमा करते हैं परमेश्वर की पवित्र कामों के लिए, परमेश्वर को प्रशंसा देते हैं। चाहे हम यूक्रिस्त के सामने बैठे हो, चाहे हम वेदी के सामने बैठे हो जहाँ पर यूक्रिस्त भी नहीं हो, चाहे हम वचन खोलकर हमारे आंखों के सामने वचन को लेकर बैठे हैं। देखिए, वचन परमेश्वर का चेहरा है, वचन परमेश्वर की आत्मा है, वचन परमेश्वर का स्वभाव है, वचन परमेश्वर की महिमा है, वचन परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ था और वचन परमेश्वर की संपूर्ण परमेश्वर की पवित्रता की उपस्थिति है। तो उस उपस्थिति का लाभ उठाइए। परमेश्वर के साथ में है तो परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर को प्रशंसा दीजिए, परमेश्वर को आराधना दीजिए, परमेश्वर के नाम का होठों का फल और बलिदान चढ़ाइए परमेश्वर को। सारी प्रशंसा और महिमा परमेश्वर को दीजिए। आइए हम एक और भजन गाएंगे परमेश्वर के लिए, आत्मा और सच्चाई।